Student, myself Preeti Kohli will be continue theme for the Central Islamic land. In our early video, we have discussed about the caliphate expansion, civil wars, and sect formation. Today, we will discuss about the Umayyad and the centralization of polity. Yesterday, we had discussed about द सिविल वॉर, किस तरह से खलीफाओं ने अपना एक्सपेंशन किया और उनके सभी के बीच में उत्तराधिकार के लिए सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और सभी लोग अपने खलीफा को चेंज करने की कोशिश करने लगे और सारे खलीफाओं में आपस में युद्ध स्टार्ट हो गया. नाउ वी डिस्कस द उम्मयद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी. उम्मयद ने किस तरह से अपनी पॉलिटी को केंद्रीकृत किया. The conquest of large territory destroyed the caliphate based in Medina and replaced it with an increasingly authoritarian polity. The Umayyad implemented a series of political measures which consolidated their leadership within the Ummah. इस तरह से टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद, लास्ट टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद मदीना में कि जितने भी वो खलीफा ने जो मदीना में बेस्ड थे वहाँ पर रिप्लेस कर दिया और एक राजनीति अथॉरिटियन या सर्वोच्च राजनीति को अपनाया. उमैयद ने भी वहाँ पर बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए, पॉलिटिकल इम्प्लीमेंट किए, लीडरशिप विद इन द उमा के साथ उन्होंने अपनी लीडरशिप या उनका नेतृत्व किया. द फर्स्ट उमैयद खलीफ मवैया moved his capital to Damascus and adopted the court ceremonies and administrative institution of the Byzantine Empire. और इस तरह से जो फर्स्ट उमैयद खलीफ थे मवैया, उनकी तरफ उन्होंने अपनी कैपिटल दामाकस की तरफ मूव किया और वहाँ के कोर्ट में सेरेमनीज में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को बिजेंटाइन एम्पायर में उन्होंने अपनाया, वहाँ पर मूव आउट किया. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हेरिडिटरी सक्सेशन एंड परsuaded द लीडिंग मुस्लिम टू एक्सेप्ट हिज सन एज हिज हेयर. इस तरह से उन्होंने वहाँ पर उत्तराधिकार के रूप में अपने बेटे को वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. दीज इनोवेशंस वर अडॉप्टेड बाय द कैलिफ्स हु फॉलोड हिम. इस तरह से उन्होंने जो बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस किए खलीफा के रूप में जो कि उनको फॉलो किया गया. एंड अलाउ द उमैयद टू रिटेन पावर फॉर 90 years एंड द अब्बासीद फॉर 2 centuries. द उमैयद state was now an imperial power, no longer based directly on Islam but on statecraft and the loyalty of Syria troops. यहाँ पर उमैयद ने इम्पीरियल पावर अपनी साम्राज्यवादी शक्ति को के साथ डायरेक्ट इस्लाम में लॉयल्टी के साथ अपने वहाँ पर ट्रुप भेज दिए. देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जोरास्ट्रियन स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट्स. यहाँ पर इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्रिश्चियन एडवाइज़र थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनमें जोरास्ट्रियन भी थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक थे. However, Islam continued to provide legitimacy to their rule. The Umayyad always appealed for unity and suppressed rebellion in the name of Islam. जो उम्मयद थे हमेशा अपील करते रहते थे कि आप एकता में रहो और इस्लाम के नाम पर विद्रोह मत करो. They also retained their Arab social identity during the reign of Abd al-Malik and his successor. Both the Arab and Islamic identities were strongly emphasized. इन शासन के दौरान अब्द मलिक ने अपने सक्सेसर के साथ अरब और इस्लामिक आइडेंटिटी को एक स्ट्रांगली पूरी शक्ति के साथ उन्होंने emphasized किया, उनके ऊपर जोर दिया. Among the measures Abd al-Malik took were the adaptation of Arabic as the language of administration and the introduction of an Islamic coinage. इस तरह से उन्होंने अब्दुल मलिक ने यहाँ पर अरबिक नाम को अपना लिया और उनकी लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनाने के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इस्लामिक कॉइनेज, इस्लाम के कॉइनेज सिक्कों को भी इंट्रोड्यूस कराया. गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम
that had been circulating in the caliphate were copies of Byzantine and Iranian coins with symbol of crosses and fire altar and Greek and Pahlavi inscriptions. इस तरह से यहाँ पर उन्होंने गोल्ड और दिनार और सिल्वर दिरहम को इंट्रोड्यूस करवाया और सभी जगह ये सिक्के सर्कुलेट हुए। बिजेंटाइन और ईरानियों ने भी इसको कॉपी किया और इस सिंबल्स को सभी ने, ग्रीक और पहलवी सभी ने इनको इंस्क्रिप्शंस के रूप में हमें इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। These symbols were removed and the coin now carried Arabic inscription. ये जो सिक्के थे ये रिमूव कर दिए गए और अब इनको अरेबिक इंस्क्रिप्शंस के रूप में इन सिक्कों को बनाया गया। अब्दुल मलिक also made a highly visible contribution to the development of an Arab Islamic identity by building the Dome of the Rock in Jerusalem. अब्दुल मलिक ने बहुत ज़्यादा हाईली विजिबल कंट्रीब्यूशन दिया अरब इस्लामिक को अपनी पहचान बनाने में, उसको डेवलपमेंट करने में। बहुत सारी उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, डॉम बनवाई। जेरूसलम में एक रॉक इन जेरूसलम, ये जेरूसलम में उन्होंने एक रॉक का डॉम बनवाया। डॉम मीन्स कुम्मत बनवाई। बहुत जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है किस तरह से यहाँ पर अब्दुल मलिक ने सिक्के और ये डॉम को निर्मित कराया था।